वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कांटों में राह बनाते हैं। जैसा कि इस कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट है, यह कविता हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने और मुसीबतों का डटकर मुकाबला करने की सीख देता है। इस कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में दिनकर जाने जाते हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। तो आइए इस लोकप्रिय सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के इस कविता का आनंद लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की सीख लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले कायर लोग ही डर जाते हैं और डरकर उस काम को करना छोड़ देते हैं जिस काम की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और जो सुरमा होते हैं, वीर होते हैं, वो लाख मुसीबत आने पर भी विचलित नहीं होते हैं, कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, वो सदा आगे बढ़ते रहते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और सूरवीर योद्धा जो होते हैं वो सदा आगे बढ़ते रहते हैं, विघ्न बाधाओं को गले लगाते हुए, उन पर विजय पाते हुए कांटों में भी राह बनाते हैं, यानी सब विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए वे आगे बढ़ते रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी विघ्न बाधा है जो वीर योद्धाओं के रास्ते को रोक सके। ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो वीरों के रास्ते को रोक सके। और जब वीर अपने साहस जुटाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो बड़े से बड़े पर्वतों के भी पांव उखड़ जाते हैं, यानी बड़ा से बड़ा मुसीबत भी उनके रास्ते से हट जाता है। और जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब, जब मानव अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके मुसीबतों का सामना करता है तो फिर पत्थर भी पानी की तरह अपना राह बदल लेता है, यानी उनके रास्ते से हट जाता है। वीर योद्धा अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हंसकर पार कर लेते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो। और कवि कहते हैं कि मानव के अंदर एक से एक बड़े गुण हैं जो छिपे हुए हैं उसके अंदर। जिस तरह मेहंदी के पत्तों को जब हम पीसते हैं तो उससे लाल रंग निकलता है, हमारा हाथ लाल हो जाता है, जबकि ऊपर से मेहंदी के हरे पत्ते को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसमें इतनी लाली होगी। ठीक इसी प्रकार से मानव के अंदर भी अनेकों गुण भरे पड़े हैं। जिस तरह वर्तिका बीच उजियारी, यानी जब दिया हम जलाते हैं तो दिया जलाने से पहले हमें ये एहसास नहीं होता है कि उससे कितनी रोशनी फैलेगी, लेकिन जब हम दीप जलाते हैं और उस वर्तिका में लौ उठती है तो वो सारे अंधकार को दूर कर देती है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। और यहाँ कवि इस आखिरी लाइन में कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इस शक्ति को, यानी मन के भीतर के शक्ति को, यानी दिए को नहीं जलाता है, वह रोशनी नहीं पाता है, अर्थात वह अंधकार में ही रहता है हमेशा। उसे अपने शक्ति का एहसास नहीं होता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है और वो क्या क्या कर सकता है।
और जो व्यक्ति अपने हिम्मत, अपने साहस को एकत्रित करके मुसीबतों का सामना करने का प्रण ले लेता है, वो सारी बाधाओं पर विजय पा लेता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो इंसान जानता है कि किस तरह से अंधकार पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, वो हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने राह में आने वाले हर अंधकार को दूर कर लेता है। उसके रास्ते में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। और जो व्यक्ति इस अपने अंदर के इस शक्ति को नहीं पहचान पाता, वो हमेशा अंधकार में ही रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। ये कविता जो है खास करके हमारे देश के सैनिकों को समर्पित है, जो अपने राह में आने वाले हर विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए देश की रक्षा में डटे रहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सिर्फ सैनिक ही नहीं, जो भी व्यक्ति अपने अंदर के सभी गुणों को जानता है और अपनी शक्ति को एकत्रित करके विघ्न बाधाओं से लड़ने की शक्ति रखता है, वो हर काम में सफलता पाता है। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।